लगभग 10 महीने का करंट अफेयर देखेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है, तो आप जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा। चलिए देखिए, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटना से रिलेटेड टॉपिक को देखेंगे। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा 3 मई 2022 को जारी 180 राष्ट्रों के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत की कौन सी रैंक है? कब है 3 मई 2022 को? तो भारत का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में कौन सा स्थान रहा था? 150वां। कितना स्थान रहा था? 150वां। त्रिपुरा के किस नेता को 15 मई 2022 को नए मुख्यमंत्री की शपथ ली है? त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में मानिक साहा ने शपथ लिया है। किसने शपथ लिया है? मानिक साहा ने। मई 2022 से लेकर जुलाई 2023 तक का करंट अफेयर है, तो बिल्कुल इसे मिस नहीं करेंगे। आगे देखिए कि भारत के किस आर्किटेक्ट को 10 मई 2022 को ब्रिटेन का रॉयल गोल्ड मेडल 2022 प्रदान किया गया है? तो बालकृष्ण दोषी को। भारत के 94 वर्ष प्रसिद्ध आर्किटेक्ट बालकृष्ण दोषी पूर्व पुलित्जर आर्किटेक्ट प्राइज भी प्राप्त कर चुके हैं, और बाल दोषी अपने जीवन काल में 2 सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त करने वाले वो पहले व्यक्ति हो गए। तो 3 इंपॉर्टेंट देखे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का पोजीशन 2022 में 150वां था। 15 मई 2022 को त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बने मानिक साहा, और ब्रिटेन में रॉयल गोल्ड मेडल को किसको मिला है? बालकृष्ण दोषी को। नीति आयोग के उपाध्यक्ष किसे 1 मई 2022 को नियुक्त किया गया है? सुमन बेरी को। किसको? सुमन बेरी को। नीति आयोग के उपाध्यक्ष हो गए सुमन बेरी। और आइए, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। और इसके प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? जैसे अभी सुमन बेरी हैं, तो उसी तरीके से प्रथम कौन थे? तो प्रथम थे अरविंद पनगड़िया। दूसरे कौन थे? राजीव कुमार। और तीसरे कौन उपाध्यक्ष हो गए? सुमन बेरी। तीसरे उपाध्यक्ष कौन हो गए? सुमन बेरी। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग, इसका फुल फॉर्म क्या होता है नीति आयोग का? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। किस चक्रवाती तूफान ने मई 2022 में बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती राज्यों में तबाही मचाया था? तो 2022 में बंगाल की खाड़ी में जो तूफान आया था उसका नाम था असानी। क्या नाम था? असानी। बंगाल की खाड़ी में ये जो असानी उठा था, ये आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में तेज हवा के कारण ये भारी तबाही मचाया था। आइए, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 17 मई 2022 को 2 स्वदेश निर्मित युद्धपोत को जलावतरण मुंबई में किया था। इसका नाम क्या था? आईएनएस सूरत और आईएनएस उदयगिरी। भारत की पहली बार किस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को कंट्री ऑफ ऑनर 2022 चुना गया? भारत की पहली बार किस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कंट्री ऑफ ऑनर मई 2022 में चुना गया? कांस फिल्म फेस्टिवल, फ्रांस में। कांस फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित होता है? फ्रांस में। ठीक है। मई 2022 में आयोजित 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में भारत को कंट्री ऑफ ऑनर के रूप में सम्मानित किया गया, जिसमें भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को फिल्मोत्सव के लिए जूरी सदस्य भी बनाया गया था। भारत के किस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता कप में पहली बार मई 2022 में जीता है? अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता कप थॉमस कप में। थॉमस कप का संबंध किससे है? बैडमिंटन से है। तो ये जीता कौन है? जरा देखिए कि भारत के पुरुषों की बैडमिंटन टीम ने बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित थॉमस कप चैंपियनशिप में इंडोनेशिया को हराकर जीता, और महिला के उबेर कप में भारतीय टीम क्वार्टर फाइनल में थाईलैंड को पराजित किया। तो उबेर कप का देखिए, थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन पुरुष से है। थॉमस कप बैडमिंटन के पुरुष वर्ग से है, और थॉमस कप जो संबंधित है ये भी बैडमिंटन से ही है, लेकिन थॉमस कप का संबंध किससे है? महिला से है। महिला लोग जो बैडमिंटन के लिए जो कप जीतती है, उस कप का संबंध किससे है? थाईलैंड से। चलिए, और भारत जो ये जो भारत का पुरुष वर्ग जो बैडमिंटन में, और ये जो थॉमस कप जीता गया है किसको हरा के? मेल में इंडोनेशिया को हरा के। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, भारत में महाराष्ट्र की किस 30 वर्षीय महिला पर्वतारोही ने 5 मई 2022 को विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत कंचनजंगा पर विजय प्राप्त किया है? इसका नाम है प्रियंका मोहित। क्या नाम है इसका? प्रियंका मोहित। प्रियंका मोहित कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। और ये क्या की है? पर्वतारोही की है। किसका? कंचनजंगा का। प्रियंका मोहित 2013 में एवरेस्ट पे चढ़ी थी, और 2018 में माउंट लिहात्सो, और 2016 में माउंट मकाऊ और तथा माउंट किलिमंजारो पे, और 2021 में माउंट अन्नपूर्णा पर विजय प्राप्त की। 2020 में प्रियंका ने तेंजिंग नॉर्वे एडवेंचर अवार्ड को से भी ये सम्मानित की गई है। ये तेंजिंग नॉर्गे जो पर्वतारोहण संस्थान है, ये कहाँ है बताइए? ये जो हिमालय पर्वतारोहण संस्थान ये कहाँ पे है? ये है आपके दार्जिलिंग में। कहाँ पे है? दार्जिलिंग में। भारतीय रेलवे द्वारा घोषित योजना भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन के तहत कौन सी पहली धार्मिक तीर्थ यात्रा के लिए ट्रेन प्रारंभ की जा रही है? तो इस ट्रेन का नाम है श्री रामायण यात्रा ट्रेन। क्या नाम है इस ट्रेन का? श्री रामायण यात्रा ट्रेन। भारतीय रेलवे द्वारा घोषित योजना भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन में कौन सी पहली धार्मिक तीर्थयात्री ट्रेन को चलाया गया है? तो श्री रामायण यात्रा ट्रेन।
राजस्थान के किस वन अभ्यारण्य को मई 2022 में टाइगर रिजर्व के रूप में परिवर्तित किया गया है? रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हरियाणा के किस स्थान पर 5000 वर्ष पूर्व आभूषण निर्माण की फैक्ट्री का अवशेष मिला है? राखीगढ़ी। ये हड़प्पा कालीन स्थल भी था राखीगढ़ी। राखीगढ़ी हरियाणा के किस स्थान पर 500 वर्ष पूर्व आभूषण निर्माण का फैक्ट्री मिला है? तो राखीगढ़ी में। उच्चतम न्यायालय ने 18 मई 2022 को किस राज्य में ओबीसी को पंचायती राज संस्था और नगर निकाय में आरक्षण देते हुए निर्वाचन संपन्न कराने का आदेश दिए हैं? तो ये दिए हैं मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। चलिए आगे देखिए कि भारतीय नौसेना ने स्वदेश निर्मित किस हल्की कम मारक क्षमता की मिसाइल 18 मई 2022 को सफल परीक्षण किया है? भारतीय नौसेना ने स्वदेश निर्मित किस हल्की कम मारक क्षमता मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? नेवल एंटीशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज, नेवल एंटीशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज को। चलिए आगे देखिए, इसमें नेक्स्ट देखते हैं। भारत के किसे पहले लोक कलाकार गायक, भारत के किस पहले लोक कलाकार गायक ने कांस फिल्मोत्सव में मई 2022 में अपनी प्रस्तुति दी है? तो कांस कहाँ है? फ्रांस में। और 2022 में जूरी बनी थी कौन? दीपिका पादुके। यहाँ पे जो बना है जो गायक, लोक गायक, लोक कलाकार गायक मेमे खान। कौन? मेमे खान। आइए अंतर्राष्ट्रीय रिलेटेड देखते हैं। 2022 के वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस में प्रथम और अंतिम स्थान किसका है? तो प्रथम स्थान है नॉर्वे का। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पहले स्थान पे कौन है? नॉर्वे है। और लास्ट में कौन है? नॉर्थ कोरिया है। नेपाल के किस पुरुष महिला शेरेपा ने मई 2022 के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट पर विश्व में सर्वाधिक सफल आरोहण करने का रिकॉर्ड स्थापित किया है? शेरेपा कामी रीता। तो नेपाल की कौन? शेरेपा कामी रीता और लहकप्पा। नेपाल की 52 वर्षीय शेरेपा कामी रीता ने और 26वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर अपना पिछला रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। तो सर्वाधिक माउंट एवरेस्ट शिखर पर शेरेपा कामी रीता और 10वीं बार एवरेस्ट पर चढ़ा है महिला शेरेपा लहकापा। ठीक है। श्रीलंका में नए प्रधानमंत्री 12 मई 2022 को किसे नियुक्त किया गया है? रानिल विक्रमासिंघे को। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो रानिल विक्रमासिंघे। फ्रांस की किस महिला राजनीतिज्ञ ने प्रधानमंत्री 16 मई 2022 का पद संभाला है? फ्रांस की प्रधानमंत्री का पद एलिसा बर्थे बोर्ने ने संभाला है। एलिसा बर्थे बोर्ने ने। चलिए नेक्स्ट देखिए कि एस्टोनिया के नेतृत्व में 11 राष्ट्रों का संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास 16 मई से 3 जून 2022 को एस्टोनिया में किस नाम से संपन्न हुआ? हेडेग हॉग। किस नाम से? हेडेग हॉग। एस्टोनिया नेतृत्व में 11 राष्ट्रों में शामिल हुआ अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, लताविया, फिनलैंड, एस्टोनिया, स्वीडन समेत 15,000 सैन्यकर्मी इसमें युद्धाभ्यास किए थे। 16 मई 2022 को किस अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता को सितंबर 2022 में होने वाले आयोजन को स्थगित कर दिया गया? तो वह एशियन गेम्स। फिलीपींस में मई 2022 को संपन्न राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुए हैं? तो बॉगबोग मार्कोस। कौन? बॉगबोग मार्कोस। 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ प्रस्तावित है? कहाँ प्रस्तावित था? ये सभी अभी हम देख रहे हैं हम लोग 2022 का। तो 2022 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ प्रस्तावित था? बर्मिंघम इंग्लैंड में है। 72वां कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 को हुआ था बर्मिंघम इंग्लैंड में। और इससे पूर्व इंग्लैंड में 2002 में मैनचेस्टर तथा 1934 में लंदन में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ था। यूरोप के किन 2 राष्ट्रों ने नाटो की सदस्यता के लिए मई 2022 में आवेदन दिया है? नाटो की सदस्यता के लिए यूरोप के 2 देश कौन कौन? फिनलैंड और स्वीडन। फिनलैंड और स्वीडन ने सदस्यता के लिए वहाँ आवेदन दिया है नाटो में। नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक राजनीतिक सैन्य संगठन है। एक राजनीतिक सैन्य संगठन है जिसमें किसी भी सदस्य के आक्रमण की स्थिति में सभी सदस्य राष्ट्र संयुक्त सेना के मुकाबला करती है। फिनलैंड और स्वीडन की सदस्यता लेने के लिए आवेदन पर रूस ने विरोधी प्रतिक्रिया जताया है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 26 से 28 जून 2022 को जर्मनी के किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का शिखर सम्मेलन में आयोजन प्रस्तावित है? तो 26 से 28 जून 2022 में जर्मनी में ये जो शिखर सम्मेलन प्रस्तावित रहा था ये G7 का रहा था। कहाँ का रहा था? G7 का रहा था। G7 में कौन कौन से देश आते हैं? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के संगठन G7 के शिखर सम्मेलन में भाग लिए थे। स्क्लॉस इमाऊ वेरियन एलेप्स में प्रस्तावित था। भारत, इंडोनेशिया, सेनेगल एवं दक्षिण अफ्रीका इसमें आमंत्रित सदस्य थे। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा 17 मई 2022 को किस
112 वर्षीय व्यक्ति की सर्वाधिक आयु का व्यक्ति घोषित किया गया? जुआन विसेंट मोरा को। जुआन विसेंट मोरा को। जुआन विसेंट मोरा का संबंध किस देश से है? वेनेजुएला से। वेनेजुएला कहाँ पे? ये दक्षिण अमेरिका का देश है। कहाँ का देश है? दक्षिण अमेरिका का ये देश है वेनेजुएला। 2022 में IBA वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन मई 2022 में कहाँ संपन्न हुआ? इस्तांबुल, तुर्की में। कहाँ संपन्न हुआ? इस्तांबुल, तुर्की में। चीन 2023 में अपना कौन सा बड़ा आधुनिक टेलीस्कोप अंतरिक्ष में स्थापित करेगा? उस टेलीस्कोप का नाम क्या है? तो चीन के द्वारा जो आधुनिक टेलीस्कोप बनाया गया है उसका नाम है सुनतियान। क्या नाम है? संतियान। प्रसिद्ध अमेरिकन अभिनेत्री मर्लिन मुनरो की कौन सी पेंटिंग अमेरिका के रिकॉर्ड में $195 मिलियन में नीलाम हुआ है? तो नाम है शॉर्ट सागे ब्लू मॉर्लिन। यह अभी तक अमेरिका की सबसे महंगी पेंटिंग है। 10 मई 2022 को कौन नेता दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के पद पर बने हैं? यून सोक येओल। यून सोक येओल दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के पद पे यून सोक येओल बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलिए देखते हैं। नेक्स्ट करते हैं, भारत की किस विकलांग महिला निशानेबाज ने पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 में 2 स्वर्ण पदक जीता है? जून 2022 का ये डाटा है। भारत के किस विकलांग महिला निशानेबाज ने पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 में जून 2022 में 2 स्वर्ण पदक जीता है? तो अवनी लेखरा। अवनी लेखरा महत्वपूर्ण है। अवनी लेखरा ने ये पदक कहाँ जीता है? फ्रांस में आयोजित पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप आयोजित में 10 मीटर के एयर राइफल्स में इसने अवनी लेखरा ने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, अवनी ने चीन में अगस्त 2021 में आयोजित पैरा ओलंपिक्स में भी स्वर्ण पदक जीता था। भारत के पुरुष हॉकी टीम ने 5 जून 2022 को हॉकी की कौन सी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीता है? बताइए कौन सी? तो FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप। FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप। इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर का मुख्यालय का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 जून 2022 को कहाँ किया है? तो अहमदाबाद में किया है। कहाँ किया है? अहमदाबाद में। भारत की स्वदेश निर्मित कोविड-19 की कौन सी पहली वैक्सीन जानवरों के लिए 10 जून को जारी होगा? तो उसका नाम है एनोकोवैक्स। ये क्या चीज़ है? कौन पहली वैक्सीन है जो जानवरों के लिए 10 जून को जारी की गई है? 10 जून 2022 को जारी की गई है एनोकोवैक्स। एनोकोवैक्स, ध्यान रखिएगा, एनिमल कोवैक्स हो जाएगा ये। भारत की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान रही किस महिला क्रिकेटर ने 8 जून 2022 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के स्वरूपों से अवकाश लेने की घोषणा कर दिया? तो मिताली राज ने। किसने? मिताली राज ने। मिताली राज ने महिला क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया। लंबी पारी 1999 से 2022 तक मिताली राज खेली है और मिताली राज को इसके लिए पद्मश्री, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, अर्जुन अवार्ड ये सभी से सम्मानित किया गया है। बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का आयोजन 9 से 10 जून को कहाँ संपन्न हुआ? नई दिल्ली में। कहाँ संपन्न हुआ? नई दिल्ली में। केरल में किसे पहले ट्राइबल हेरिटेज विलेज का उद्घाटन 4 जून 2022 को किया है? केरल में पहले ट्राइबल हेरिटेज विलेज का उद्घाटन 4 जून 2022 को एन उरू ने किया है। किसने किया है? एन उरू ने किया है। और ये ट्राइबल हेरिटेज क्या है? ये वायनाड में पुकाडो में पर्यटकों के लिए एक आकर्षक केंद्र है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 11 जून 2022 को नेशनल म्यूजियम ऑफ कस्टम्स एंड जीएसटी धरोहर का उद्घाटन किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 11 जून 2022 को नेशनल म्यूजियम ऑफ कस्टम्स एंड जीएसटी धरोहर का उद्घाटन किया है। कहाँ पे? पणजी, गोवा में। गोवा की राजधानी है पणजी। जीएसटी में जीएसटी गैलरी जो होता है ये विकास यात्रा और जीएसटी की विकास यात्रा और उपलब्धियों को ये क्या करेगा? प्रदर्शित करेगा। भारत सरकार ने जून 2022 में युवाओं को सेना में रोजगार देने के लिए कौन सी योजना की घोषणा किया है? तो अग्निपथ। अग्निपथ में शामिल होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 17.5 वर्ष और मैक्सिमम सीमा 21 वर्ष के युवकों को 4 वर्ष के लिए रोजगार दिया जाएगा और जिनमें से 25% को 4 वर्ष के बाद अस्थायी सेवा में ले लिया जाएगा और 75% लोगों को बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है। भारत के किस जेवलिन थ्रो खिलाड़ी ने 14 जून 2022 को अपने ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़कर
नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। जेवलिन थ्रो जिसे भाला फेंक कहते हैं, भाला फेंक के लिए नीरज चोपड़ा भारत के सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। जेवलिन थ्रो अपने ही रिकॉर्ड को इन्होंने तोड़ा है। टोक्यो ओलंपिक गोल्ड विजेता भी रहे नीरज चोपड़ा, ठीक है। और आगे चलिए देखते हैं यहाँ पे कि जून 2022 में संपन्न खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जून 2022 में संपन्न खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 किस राज्य ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतकर प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो हरियाणा ने। खेलो इंडिया यूथ गेम जो है ये कहाँ आयोजित हुआ था? पंचकुला हरियाणा में। कहाँ पे? पंचकुला हरियाणा में। और ये यहाँ पे हरियाणा ने ही सर्वाधिक पदक जीते हैं, सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम में। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कि 44वां शतरंज ओलंपियाड 28 जुलाई से 10 अगस्त 2022 को कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो महाबलीपुरम में। महाबलीपुरम में क्या आयोजित किया जाएगा? 44वां शतरंज ओलंपियाड, ठीक है, 44वां शतरंज ओलंपियाड। भारत में भारत गौरव योजना की तहत पहली प्राइवेट ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चल रही है? तो कोयंबटूर से साईनगर शिरडी तक। ये क्या है? भारत में भारत गौरव योजना। भारत गौरव योजना किससे रिलेटेड है? प्राइवेट ट्रेन से रिलेटेड है। और 14 जून 2022 को कहाँ से कहाँ तक चलेगी? कोयंबटूर से साईनगर शिरडी तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि अंतर्राष्ट्रीय क्या दिया है इस महीने के फैक्ट में। हॉलीवुड के किस अभिनेत्री को 5 जून को MTV मूवी टेलीविजन अवार्ड्स जनरेशन अवार्ड दिया गया? तो जेनिफर लोपेज को। फ्रांसीसी ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2022 में किस महिला को पुरुष खिलाड़ी के क्रमशः एकल प्रतियोगिता जीता है? तो ईगा स्वीएटक और राफेल नडाल। कौन सी पैसेंजर ट्रेन, महत्वपूर्ण है ये भी क्वेश्चन, कौन सी पैसेंजर ट्रेन भारत एवं बांग्लादेश के बीच, कौन सी पैसेंजर ट्रेन भारत एवं बांग्लादेश के बीच 1 जून 2022 से विधिवत चलना आरंभ हुआ है? मिताली एक्सप्रेस। कौन सा एक्सप्रेस? मिताली एक्सप्रेस। मिताली एक्सप्रेस से पहले 2 प्रमुख ट्रेन चलते थे जिसमें बंधन एक्सप्रेस कोलकाता से खुलना बांग्लादेश में है, मैत्री एक्सप्रेस कोलकाता से ढाका। अब जो एक्सप्रेस की जो बात हुई है वह चलना आरंभ हुआ है 1 जून 2022 से। कहाँ से? न्यू जलपाईगुड़ी से बांग्लादेश के ढाका तक मिताली एक्सप्रेस। WTO की 12वीं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 12 से 15 जून को कहाँ संपन्न हुई है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ये WTO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। WTO का मुख्यालय है जेनेवा में। और ये जेनेवा में 164 सदस्य देशों के व्यापार और उच्च अधिकारी मंत्रियों ने इसमें भाग लिया है। चलिए आगे देखते हैं। मैक्सिको में मई 2022 के अंतिम सप्ताह में किस हरिकेन चक्रवात ने जान माल का नुकसान किया है? अगाधा नाम था। क्या नाम था? अगाधा। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की शासन अवधि की जुबली मनी है 2 से 5 जून 2022 को मनाया गया था, प्लेटिनम जुबली। और ये प्लेटिनम जुबली उपलक्ष्य में हुआ है द्वितीय शासनकाल के, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के शासनकाल के 70 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में ब्रिटेन और अन्य राष्ट्रमंडल ने प्लेटिनम जुबली समारोह मनाया है। इंटरपोल जनरल असेंबली की 90वीं बैठक 2022 में कहाँ प्रस्तावित था? तो भारत में। 2022 में इंटरपोल का कहाँ हुआ है? भारत में। 195 राष्ट्रों के अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है इंटरपोल। कितने देशों के? 195 राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है इंटरपोल। यह एक देश से दूसरे देश में भगोड़े लोगों को ये इंटरपोल के मदद से ही क्या किया जाता है? पकड़ा जाता है। तो कितने इसमें इंटरपोल में है? 195। 2022 में इंटरपोल कहाँ प्रस्तावित हुआ था? तो ये प्रस्तावित हुआ था 2022 में कहाँ पे? भारत में। कहाँ प्रस्तावित हुआ था? भारत में। संयुक्त राष्ट्र ओशन कॉन्फ्रेंस 27 जून से 1 जुलाई 2022 तक कहाँ आयोजित हुआ है? 27 जून से 1 जुलाई 2022 तक संयुक्त राष्ट्र ओशन कॉन्फ्रेंस कहाँ प्रस्तावित हुआ है? तो लिस्बन पुर्तगाल में। कहाँ पे? लिस्बन पुर्तगाल में। 16 से 17 जून 2022 को स्पेशल आसियान इंडिया फॉरेन मिनिस्ट्रियल मीटिंग का आयोजन कहाँ हुआ है? तो भारत में। 16 से 17 जून 2022 को स्पेशल आसियान इंडिया फॉरेन मिनिस्ट्रियल मीटिंग का आयोजन कहाँ हुआ? भारत में। भारत द्वारा किस देश में भगवान बुद्ध की पवित्र प्राचीन अवशेषों के प्रदर्शन के लिए जून 2022 में ले जाया गया? तो मंगोलिया ले जाया गया। भगवान बुद्ध के जो अवशेष थे उसको केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने अपने शिष्टमंडल के साथ कहाँ अवशेष को ले गए? मंगोलिया में प्रदर्शन के लिए, क्योंकि पवित्र प्राचीन अवशेषों का प्रदर्शन चल रहा था। कहाँ पे? मंगोलिया में। भारत के शतरंज खिलाड़ी ग्रैंड मास्टर प्रज्ञानंद 12 जून 2022 को नॉर्वे चेस ग्रुप ए का खिताब जीता है। और 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन प्रस्तावित बर्मिंघम में था। ये सब 2022 के डाटा हैं, तो बर्मिंघम में हुआ है। और यूरोप की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस फ्रांस में पेरिस के नाम में इसको जो आयोजित किया गया है विवा टेक के नाम से आयोजित किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। G7 राष्ट्रों का शिखर सम्मेलन 22 से 28 जून 2022 को किस राष्ट्र में संपन्न हुआ?
G20 का जो 2022 का शिखर सम्मेलन हुआ था वह जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। कहाँ पे? जर्मनी में। 2022 का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? जर्मनी में हुआ था। चलिए आगे देखिए इसका। संयुक्त राष्ट्र संघ के जनरल असेंबली में नए सत्र के लिए कौन निर्वाचित हुए? तो जनरल असेंबली का ये जो 2022 में जो सत्र था, ये 77वां सत्र था। कौन सा सत्र था? 77वां सत्र था। में जो वर्तमान मालदीव के अब्दुल्ला शाहिद जो प्रेसिडेंट थे, उनके स्थान पे कुरैशी लेंगे। कौन लेंगे? कुरैशी। पूरा नाम क्या है? कसाबा कुरैशी। कसाबा कुरैशी। क्या नाम है? कसाबा कुरैशी। नेक्स्ट चलिए। राष्ट्रीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 जुलाई 2022 को झारखंड में कहां डोमेस्टिक हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 जुलाई 2022 को झारखंड में कहां डोमेस्टिक हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन हुआ है देवघर में। कहां? देवघर में। और ये देवघर क्या है? 12 ज्योतिर्लिंगों में बैद्यनाथ धाम से स्थित है। बाबा बैद्यनाथ के दर्शन के लिए पूरे देश से आवागमन लोग करते हैं। देवघर में 12 जुलाई 2022 को डोमेस्टिक हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। ठीक है। भारत के किस 94 वर्षीय महिला एथलीट ने विश्व मास्टर एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 में 1 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीता है? उम्र है 94 वर्ष की, महिला है भवानी देवी डागर। कौन? भगवानी देवी डागर। भगवानी देवी डागर। ये कहाँ पे जीती हैं? 100 मीटर स्प्रिंट को इन्होंने 24.74 सेकंड में स्वर्ण पदक जीता है, फिनलैंड में। कहाँ पे? फिनलैंड में। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में उपयोग होने वाला किस तत्व प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक रूप से राजस्थान में प्राप्त हुई है? तो यूरेनियम। कौन सा? यूरेनियम। राज्यसभा की कार्यप्रणाली समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में गठित पैनल अपनी रिपोर्ट 5 जुलाई 2022 को प्रस्तुत करेगा? पीपी के रामाचार्लू की अध्यक्षता में राज्यसभा के कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए पीपी के रामाचार्लू समिति का गठन किया गया है। भारत में औषधि महानियंत्रक DCGI भारत के विकसित पहले सर्वाइकल कैंसर रोधी किस टीके के विनिर्माण की स्वीकृति प्रदान किया है? तो पेप्लियोमो वायरस वैक्सीन। ये नेक्स्ट देखिए कि इसरो के अंतरिक्ष में भारतीय उपग्रह को अंतरिक्ष में भ्रमण कर रहे सूक्ष्म पथरीले उल्कापिंड से सुरक्षित करने के लिए किस प्रणाली का शुभारंभ किया गया है? ठीक है। कि उल्कापिंड से टकराए नहीं, तो इसके लिए कौन सी प्रणाली का शुभारंभ किया गया है? तो इसका नाम है इसरो सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट। ठीक है। ये इसरो के द्वारा भारतीय उपग्रह को अंतरिक्ष में भ्रमण करने के दौरान उल्कापिंड से न टकराने के लिए इस सिस्टम को बनाया गया है। इसका नाम क्या है? IS-4OM। ये कहाँ पे उद्घाटन किया गया है? तो बंगलोर में। टाइम मैगजीन द्वारा जुलाई में प्रकाशित 2022 का ये डाटा है। टाइम मैगजीन जुलाई में प्रकाशित विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्थानों में 2022 में भारत के किन 2 स्थानों को सम्मिलित किया गया है? तो केरल और अहमदाबाद को सम्मिलित किया गया है। टाइम आउट इंडेक्स 2022 के आधार पर विश्व के 53 सर्वश्रेष्ठ शहरों में भारत का कौन सा 2 शहर शामिल हुआ है? तो मुंबई और दिल्ली। भारत में गुजरात में पाया गया पहला मरीज जिसका कौन सा दुर्लभ ब्लड ग्रुप है? तो उस ब्लड ग्रुप का नाम है EMM निगेटिव। विश्व में इस ब्लड ग्रुप के केवल 9 ही ज्ञात व्यक्ति हैं EMM ग्रुप के, और भारत में पाया जाने वाला व्यक्ति भारत में पहला तथा विश्व में यह 10वां सामान्य है जो ब्लड ग्रुप A, O, B और AB आदि से ये भिन्न है। जो 4 ब्लड ग्रुप समूह है A, B, AB और O, उससे अलग ये ग्रुप है EMM निगेटिव। ठीक है। ये गुजरात में जो मरीज मिला है ये विश्व का 10वां मरीज होगा और भारत का पहला मरीज है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 13 जुलाई 2022 को जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो जेंडर गैप में 135वां स्थान मिला है। कुछ डाटा जो रिलेटेड करेगा 2022 से भी, 2023 से भी, तो ये अभी जो भी कंटिन्यू हम किए हुए हैं वो सभी 2022 का है। तो 13 जुलाई 2022 को जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत का पोजीशन कितना है? 135वां है। चलिए नेक्स्ट देखिए। अमर उजाला शब्द सम्मान 2022 के लिए आकाशदीप सम्मान किन 2 व्यक्तियों को देने की घोषणा किया गया है? अमर उजाला शब्द सम्मान 2022 के लिए आकाशदीप सम्मान किन 2? शेखर जोशी और प्रतिभा राय को। यह सम्मान दिया जाता है ओडिशा भाषा के साहित्य का, यह सम्मान दिया जाता है दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला के द्वारा। भारत में योजना निर्माण की प्रमुख नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो परमेश्वरन अय्यर को।
सीईओ किसे बनाया गया है? परमेश्वरन अय्यर को। भारतीय नौसेना में अपनी किस पनडुब्बी के 35 वर्ष शानदार सेवा देने के बाद 16 जुलाई 2022 को सेवा से मुक्त कर दिया गया? तो IINS सिंधु ध्वज को। IINS सिंधु ध्वज जो था ये कहाँ से मुक्त किया गया है? तो विशाखापट्टनम बंदरगाह से। और ये IINS सिंधु ध्वज जो था ये किस देश के द्वारा बनाया हुआ पनडुब्बी था? तो रूस के द्वारा। प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट्स की कौन चौथा युद्धपोत कोलकाता में 15 जुलाई 2022 को जलावतरित किया गया? तो वाई 3023 टूनागिरी, वाई 3023 टूनागिरी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के किस महिला बैडमिंटन खिलाड़ी ने पहली बार सिंगापुर ओपन बैडमिंटन 2022 को जीता है? भारत के किस महिला बैडमिंटन खिलाड़ी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन 2022 को जीता है? नाम क्या है? पीवी सिंधु। क्या नाम है? पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ने फाइनल मैच में चीन के वांग झी या को हराकर सिंगापुर ओपन में महिला का खिताब 17 जुलाई 2022 को जीता है। नासा के किस शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन ने पहली बार गहरे अंतरिक्ष की रंगीन तस्वीर को खींचा है? नासा संस्था कहाँ पे? अमेरिका में है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। क्या नाम है इसका? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा कि ये जो तस्वीर जो लिया गया है ये पहली रंगीन तस्वीर है नासा के द्वारा किसी अंतरिक्ष के गहरे अंतरिक्ष के रंगीन तस्वीर है ये। ठीक है। एशिया में किस राष्ट्र के पूर्व प्रधानमंत्री 8 जुलाई 2022 को एक जनसभा में गोली मारकर हत्या कर दिया गया? ये थे कहाँ के प्रधानमंत्री? जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे। क्या नाम था? शिंजो आबे। और शिंजो आबे की नारा शहर, कहाँ पे? नारा शहर में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, वहीं पे इनको गोली मारी गई। ये 2006 से 7, 12 से 20 तक ये जापान के सर्वाधिक समय तक शिंजो आबे प्रधानमंत्री रहे थे। भारत के किस पड़ोसी राष्ट्र में आर्थिक संकट के चलते जनता ने राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री निवास पर 9 जुलाई 2022 को कब्जा कर लिया? श्रीलंका। भारत के किस सैन्य अधिकारी को दक्षिणी सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन का प्रमुख 5 जुलाई 2022 को नियुक्त किया गया? लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम को। लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम को। किस विदेशी थिएटर डायरेक्टर ने, जिसने महाभारत का मंचन किया था, 2 जुलाई 2022 को पेरिस में निधन हो गया? पीटर बुक थे। कौन थे? पीटर बुक। ब्रिटेन में जन्मे तथा बाद में फ्रांस में कार्यशील रहे पीटर बुक ने महाभारत को फ्रेंच भाषा में और बाद में इंग्लिश भाषा में 4 वर्ष तक मंचन किया था और भारत ने 2021 में पीटर बुक को पद्मश्री सम्मान दिया था। इसी महाभारत को फ्रेंच भाषा से इंग्लिश भाषा के मंचन के लिए नाम क्या था? पीटर बुक। इनका निधन हो गया कब? 2 जुलाई 2022 को। चलिए नेक्स्ट, चलिए आगे देखते हैं। जापानी वैज्ञानिक ने पहली बार फ्रीज ड्राइड स्किन सेल विकसित चूहे का क्लोन का नाम दिया है डोरामी। क्या नाम दिया है? डोरामी। लॉन टेनिस बैडमिंटन प्रतियोगिता 2022 में महिला एकल पुरुष का खिताब एलिना रिक्विना और नोवाक जोकोविच ने जीता है। चलिए आगे देखिए। I2U2 की 14 जुलाई 2022 को संपन्न ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में किस देश के शासन प्रमुखों ने भाग लिया? तो इंडिया, इजराइल, USA और UAE। 19 जुलाई 2022 को 19वें एशियन गेम्स की नई तिथि जारी की गई है। ये खेल कहाँ होगा? हांगझोउ चीन में। कहाँ पे? हांगझोउ चीन में। भारत के पड़ोसी राष्ट्र श्रीलंका में किसे नए राष्ट्रपति 2022 में चुना गया? तो रानिल विक्रमासिंघे को। जमैका की किस महिला धावक ने वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में 100 मीटर का रेस रिकॉर्ड 5वीं बार जीता है? तो सैली एन फ्रेजर प्राइस ने। 2028 में समर ओलंपिक्स आयोजन की तिथि 2028 में समर ओलंपिक्स आयोजन की तिथि 18 जुलाई 2022 को आयोजनकर्ता ने घोषित किया। इसका आयोजन कहां प्रस्तावित है? तो लॉस एंजलिस, अमेरिका में। नेक्स्ट देखिए कि भारत के एक करार के तहत किस अफ्रीकी राष्ट्र से 9 चीते संभवतः अगस्त 2022 में लाया जा रहा है? तो ये लाया भी जा चुका है। अगस्त का है, जुलाई का डाटा है, इसलिए ऐसा कह रहा है कि लाया जाएगा। तो ये 2022 का डाटा है। निमीबिया से लाया जा रहा है। और कहाँ लाकर रखा जाएगा? तो कुन्नो पालपुर अभ्यारण्य में, मध्य प्रदेश के कुन्नो पालपुर अभ्यारण्य में। कितने चीते को? 8 चीते को। 21 जुलाई 2022 को एशिया क्रिकेट कप 2022 का आयोजन कहाँ घोषणा हुआ था? तो यूनाइटेड अरब अमीरात में, UAE में। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग अगस्त का रिलेटेड करंट अफेयर 2022 से रिलेटेड है। 27 अगस्त 2022 को भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पदभार किसने संभाला? तो UU ललित। अब ये भी हो गए हैं रिटायर्ड हो गए हैं UU ललित। 27 अगस्त 2022 को भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद किसने पदभार ग्रहण किया था? तो न्यायाधीश
यूयू ललित ने मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन्ना के अवकाश प्राप्त करने के बाद वर्तमान में ये भी अवकाश इनका हो चुका है। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला निदेशक कौन हुई है? तो इनका नाम है एल क्लाई सेल्वी। एल क्लाई सेल्वी। भारत के वारेन बफेट शेयर मार्केट बुल कहे जाने वाले किस इन्वेस्टर का निधन अगस्त 2022 में हो गया? तो राकेश झुनझुनवाला। भारत के वारेन बफेट और शेयर मार्केट में बुल कहे जाने वाले मात्र 5,000 रुपया से शेयर मार्केट में निवेश करके इन्होंने $5.8 बिलियन की संपत्ति बनाने वाले राकेश झुनझुनवाला की 14 अगस्त को निधन हो गया। उन्होंने नई एयरलाइन आकाश एयर सहित कई दर्जन कंपनियों में निवेश किया था। भारत में सरकार द्वारा पौधे की जानकारी के लिए किस वर्चुअल पोर्टल को आरंभ किया गया है? पौधे की जानकारी के लिए वर्चुअल पोर्टल इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम जो सर्वे बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा लगभग 2 लाख भारतीय पौधों को संग्रहित किया जाएगा। कितने पौधे को? 2 लाख भारतीय पौधे को संग्रहित किया जाएगा। भारत के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने भारतीय सेना के साथ मिलकर 4 अगस्त 2022 को अर्जुन टैंक से किस मिसाइल का परीक्षण किया है? लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के द्वारा किस छोटे सेटेलाइट को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने के लिए पहले स्वदेश निर्मित व्हीकल 2 सेटेलाइट को प्रेक्षित किया गया है? तो SSLV-1। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा किस वर्चुअल स्पेस म्यूजियम का प्रारंभ अगस्त 2022 में किया गया है? फिर से रिपीट करते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा वर्चुअल स्पेस म्यूजियम का प्रारंभ अगस्त 2022 में किया गया है। उसका नाम क्या है? स्पार्क। क्या नाम है? स्पार्क। नेक्स्ट चलिए, भारत में किन 2 खिलाड़ियों ने इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक चैंपियन में 2022 में जेवलिन थ्रो 64 और F56 डिस्कस थ्रो में विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं? सुमित अंतिल और योगेश कोठनिया। ठीक है। हरियाणा के किस बालिका पहलवान ने वर्ल्ड जूनियर रेसलिंग चैंपियनशिप में 2022 में 53 केजी में स्वर्ण पदक जीता है? अंतिम पंघाल ने। भारत में जल जीवन मिशन योजना का कौन सा राज्य हर घर जल प्रमाणित करने वाला भारत का पहला राज्य अगस्त 2022 में बना है? तो गोवा। कौन सा राज्य? गोवा। गोवा में हर घर जल का प्रोग्राम जो है वो अगस्त 2022 तक कंप्लीट हो चुका है। 2024 तक प्रत्येक घरों में पाइप से स्वच्छ जल पहुंचाने का इसमें लक्ष्य निर्धारित किया गया है और केंद्र शासित प्रदेश में ऐसा करने वाला दादरा एवं नगर हवेली एवं दमन दीव है। पहली बार अमेरिका में किस नौसेना पोत की मरम्मत के लिए भारत लाया गया? चार्ल्स ड्रू। कौन सा? चार्ल्स ड्रू अमेरिकी नौसेना पोत है। भारत में जुलाई 2022 को दुधारू पशुओं को विशेष रूप से गाय को किस वायरस बीमारी ने ग्रसित किया था? तो नाम था लंपी वायरस। कौन? लंपी वायरस। बर्मिंघम इंग्लैंड में 8 अगस्त को राष्ट्रमंडल खेलों की समापन हुआ। भारत के कितने खिलाड़ियों ने राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक को जीता था? 61 खिलाड़ियों ने जीता था स्वर्ण पदक को। कितने खिलाड़ियों ने? 61। भारत कहाँ हुआ था? बर्मिंघम में हुआ था। बर्मिंघम इंग्लैंड में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन 2022 में। ठीक है, जिसमें से 22 स्वर्ण पदक जीते गए, 16 रजत और 23 कांस्य जीते गए, टोटल 61। और पहला पदक संकेत सागर ने सिल्वर जीता था। संकेत सागर ने कॉमनवेल्थ में पहला पदक सिल्वर जीता तथा पहला गोल्ड जीतने का श्रेय मीराबाई चानू को वेट लिफ्टिंग में जाता है। भारत पदक तालिका में राष्ट्रमंडल में 4थे स्थान पर है। भारत की अगस्त 2022 में कुल कितनी रामसर साइट घोषित किए गए हैं? तो रामसर साइट 75 घोषित किए गए हैं। आज़ादी के 75वीं जयंती के अवसर पर 75 साइट्स घोषित किए गए हैं भारत के। ये रामसर कन्वेंशन क्या है? रामसर कन्वेंशन ईरान में एक जगह है रामसर। ईरान के 1971 में बनी रामसर कन्वेंशन पर भारत ने 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किए थे। भारत ने सुरक्षा कारणों से चीन के किस जहाज को श्रीलंका के हबन टोटा बंदरगाह कहाँ है? श्रीलंका में है। अगस्त 2022 में रुकने पर विरोध जताया था तो युआन वांग 5 कहाँ रुका था? हब्बन टोटा बंदरगाह जो श्रीलंका में है, तो भारत ने इस पर विरोध जताया था। संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान के प्रमुख अगस्त 2022 में किसे नियुक्त किया गया? तो गुइल्लमो पाब्लो रियोस को। किस प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक जो द हॉर्स ऑफ स्पिनर उपन्यास के प्रसिद्ध हुए थे वे 9 अगस्त 2022 को उनका निधन हो गया। 9 अगस्त 2022 को उनका निधन हो गया।
निकोलस इवांस को। किस राष्ट्र के वैज्ञानिक ने पहली बार स्टेम सेल से भ्रूण विकसित करने की सफलता प्राप्त किया? इजराइल। किसने? इजराइल। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के काउंटर टेररिज्म कमेटी स्पेशल मीटिंग 29 अक्टूबर 2022 को कहाँ प्रस्तावित है? तो ये प्रस्तावित कहाँ था? भारत में। रूस की सेना और अन्य राष्ट्रों से मिलकर संयुक्त सैन्य अभ्यास जो हुआ है उसका नाम क्या है? वोस्टेक ईस्ट। क्या नाम है? वोस्टेक ईस्ट। भारत और अमेरिका की सेना की संयुक्त सैन्य अभ्यास का 13वां संस्करण 2022 में किस नाम से संपन्न हुआ है? तो वज्र प्रहार 2022। भारत वियतनाम की सेनाओं का तीसरा संयुक्ताभ्यास किस नाम से 2022 में संपन्न हुआ है? तो विनेवेक्स 2022 से। विनेवेक्स, वियतनाम और भारत में जन्मे किस ब्रिटिश अमेरिकन लेखक का जानलेवा हमला न्यूयॉर्क में 12 अगस्त 2022 को किया गया है? सलमान रश्दी की अपनी पुस्तक मिडनाइट चिल्ड्रन 1981 में, जिसने बुकर प्राइज भी जीता था, इसके लिए ये प्रसिद्ध है। रश्दी की पुस्तक एस्टेनिक वर्सेस अत्यधिक विवादित रहा, जो ईरान में प्रतिबंध भी लगा दिया गया। चलिए कुछ राष्ट्रीय देखते हैं। फीफा अंडर 17 विश्व कप, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन 2022 की मेजबानी किस देश को करनी थी? तो भारत को। अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप महिला विश्व कप फुटबॉल का कहाँ हुआ है? भारत में हुआ। इसका शुभंकर क्या है? इभा है, जो एशियाई शेरनी है, जो महिला की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। सुप्रीम कोर्ट के किस सीनियर जज को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो जस्टिस DY चंद्रचूड़ को। किसको? जस्टिस DY चंद्रचूड़ को। जम्मू कश्मीर से राज्यसभा के लिए नामित होने वाले पहले गुर्जर मुस्लिम समुदाय के नेता कौन है? गुलाम अली खटाना। भारत बायोटेक किस कोविड-19 के भारत की पहली नोजल वैक्सीन DCGI से इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए अनुमति सितंबर 2022 को मिल गई है? तो इनको-वॉक ये क्या है? ये नोजल वैक्सीन है, इनको-वॉक। ये 18 वर्ष से अधिक उम्र के को दिया जाएगा ये वैक्सीन। भारत में 8 चीते सितंबर 2022 में अफ्रीका के किस देश के जंगलों से विशेष विमान से मध्य प्रदेश लाए गए हैं? तो नामीबिया। कहाँ? नामीबिया। भारत में 8 चीते सितंबर 2022 को कहाँ से लाए गए हैं? किस जंगल के विशेष विमान से? तो नामीबिया से लाए गए हैं। कहाँ से लाए गए हैं? नामीबिया से लाए गए चीतों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर 2022 को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा है। कहाँ पे? कूनो राष्ट्रीय उद्यान में, क्योंकि भारत सरकार ने 1952 में चीतों को विलुप्त करार दिया था, जो छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में 1948 में आखिरी बार चीता देखा गया था। तो नामीबिया से लाए गए 8 चीते को कहाँ छोड़ा गया है? तो छोड़ा गया है कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान में। भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी के सहयोग से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा संचालित ब्रॉडबैंड सेवा की पहली वाणिज्यिक को लॉन्च किया गया है? तो ह्यूजेस कम्युनिकेशंस इंडिया को। भारतीय नौसेना के सेवा में किस पहले देश के निर्मित एयरक्राफ्ट कैरियर युद्धपोत को 2 सितंबर 2022 को शामिल किया गया? तो INS विक्रांत को। किसको? INS विक्रांत को। भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17A के तहत कौन सा तीसरा स्टील्थ फ्रिगेट 11 सितंबर 2022 को मंझगांव डॉक्सी बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में लॉन्च किया गया है? तो तारागिरी को। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित किस चिड़ियाघर को सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर 10 सितंबर 2022 को घोषित किया गया है? तो पद्जा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। पद्जा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क कहाँ पे है? तो दार्जिलिंग में है। चलिए देखिए यहाँ पे कि रोमानिया ने सितंबर 2022 में आयोजित विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप में किस भारतीय खिलाड़ी 76वां ग्रैंड मास्टर बना है? किस भारतीय ग्रैंड मास्टर बना है? तो प्रणव आनंद। कौन? प्रणव आनंद। कौन बना है? प्रणव आनंद। 76वां कौन चैंपियनशिप खिलाड़ी बना है? तो प्रणव आनंद। ठीक है, आगे देखिए कि कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में डुरंड कप 2022 के फाइनल 18 सितंबर 2022 को कौन सा टीम यह डुरंड कप को जीता है? तो ये जीतने वाला टीम है बंगलोर FC। चलिए आगे देखते हैं। ये आपका है अक्टूबर से रिलेटेड। ये आपका आप देखिए इंपॉर्टेंट है। 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 किस राज्य में आयोजित कराने का निर्णय अक्टूबर 2022 में लिया गया था? तो ये गोवा में। कौन सा? 37वां राष्ट्रीय खेल। 36वां राष्ट्रीय खेल के शीर्ष पे रहने के लिए लगातार चौथी बार प्रतिष्ठित राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी किसे सौंपी गई? सेना को सौंपी गई है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पार्टी के किस वरिष्ठ नेता को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है? मल्लिका अर्जुन को। मल्लिका अर्जुन बनाम कौन थे? शशि थरूर थे। किस टीम ने अक्टूबर 2022 को राजकोट में आयोजित ईरानी ट्रॉफी कप को जीता है? ईरानी ट्रॉफी कप जो है ये संबंध है किससे? ईरानी ट्रॉफी कप जीतने वाला टीम का नाम क्या है? शेष भारत। शेष भारत का मतलब रेस्ट ऑफ इंडिया। ये रेस्ट ऑफ इंडिया वर्सेज सौराष्ट्र था। रेस्ट ऑफ इंडिया वर्सेज क्या था? सौराष्ट्र था। और ये ईरानी ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। और 8 विकेट से इसमें सौराष्ट्र को 8 विकेट से मात दिया कौन? रेस्ट ऑफ इंडिया यानी शेष भारत। 29वीं बार शेष भारत ने इस कप पर कब्जा किया है। गुजरात में भारतीय वायुसेना का नया एयरबेस कहां बनने जा रहा है? डीसा में। कहां? डीसा में। गुजरात के बसान काठा जिले के डीसा में बनने जा रहा है ये, जो 1000 लागत से बनने वाला ये एयरबेस पाकिस्तानी सीमा से महज 130 किलोमीटर दूर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उच्चतम न्यायालय के किस न्यायमूर्ति के भारत का अगला प्रधान न्यायाधीश नियुक्त किया है? तो न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ को। किसको? डीवाई चंद्रचूड़ को। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नया अध्यक्ष 18 अक्टूबर 2022 को मुंबई के ताज होटल में बीसीसीआई की एनुअल जनरल मीटिंग में किस पूर्व खिलाड़ी को चुना गया है? तो रोजर बिन्नी को। रोजर बिन्नी को क्या चुना गया है? बीसीसीआई का नया अध्यक्ष। बीसीसीआई का नया अध्यक्ष चुना गया है रोजर बिन्नी को। प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 2023 में कहां आयोजित किया जाएगा? इंदौर में। कहां आयोजित किया जाएगा? इंदौर में। प्रवासी भारतीय दिवस क्यों आयोजित किया जाता है? ये आयोजित किया जाता है 8 से 10 जनवरी 2023 को संपन्न हुआ था, क्योंकि 9 जनवरी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश भारत लौटे थे। तो इसी कारण से प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 2023 में जो ये जनवरी में होगा, ये 17वां प्रवासी भारतीय दिवस होगा। किस भारतीय बिल्डर्स खिलाड़ी ने विश्व बिल्डर्स चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? तो पंकज अडवाणी ने। किसने? पंकज अडवाणी ने। तेलंगाना का क्षेत्रीय राजनीतिक दल तेलंगाना राष्ट्र समिति का अक्टूबर 2022 में नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तेलंगाना राष्ट्र समिति टीआरएस जो पार्टी है उसका नाम हो गया बीआरएस, भारत राष्ट्र समिति। इसके जो संस्थापक थे तेलंगाना के पार्टी के संस्थापक और अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव ने प्रस्ताव रखा और 5 अक्टूबर को हैदराबाद पार्टी ने आम सभा की बैठक में टीआरएस का नाम बदलकर बीआरएस कर दिया। 18 अक्टूबर 2022 को किसको लगातार दूसरे कार्य के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव चुना गया? तो डी राजा को। पार्टी विशेष से भी प्रश्न पूछते हैं, तो डी राजा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव चुने गए हैं। जम्मू कश्मीर में आरक्षण को लेकर 15 नए वर्गों को सामाजिक जाति में संस्तुति किया गया है शामिल करने का पूर्व न्यायाधीश जीडी शर्मा को। भारतीय अनुसंधान संगठन इसरो ने के सबसे भारी किस रॉकेट से ब्रिटेन स्थित ग्राहक के 36 ब्रॉडबैंड LMB-3 से स्वदेशी हल्के लड़ाकू को किस नाम से वायुसेना यूनिट 3 में शामिल किया गया है? प्रचंड के नाम से। और भारत का कौन सा ऐसा गांव है जहां पे 24/7 डेज सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित कर दिया गया? कौन सा गांव घोषित कर दिया गया? सौर ऊर्जा गांव। 24 घंटा सातों दिन। ये गांव गुजरात के मेहसाना जिले के मोढोड़ा गांव है, जहां पे 24/7 डेज सोलर ऊर्जा संचालित होगा। मोढेड़ा गांव कहाँ पे है? गुजरात के मेहसाना जिले में। चलिए नेक्स्ट करते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने किस सेवा मुक्त सैटेलाइट को 7 मार्च 2023 को प्रशांत महासागर में नष्ट कर दिया? किसे नष्ट किया है प्रशांत महासागर में? मेघाट्रॉपिक्स को। किसको? मेघाट्रॉपिक्स को। मौसम और जलवायु के अध्ययन करने वाले इसरो और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNES को कार्यकाल को समाप्त कर दिया गया। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव के बाद नई सरकार में बीजेपी विधायक दल के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? मानिक शाह। बीजेपी पार्टी से हैं। 2016 में कांग्रेस को छोड़कर ये मानिक शाह बीजेपी में आए थे। मेघालय के में चुनाव के बाद नेशनल पीपुल्स पार्टी के किस नेता को मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार उन्होंने शपथ लिया है? नाम क्या है? मेघालय के मुख्यमंत्री का नाम है कॉनरेड संगमा। ठीक है। एनडीपी के किस नेता को पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड के मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण किए हैं? तो नेफ्यू रियो। पूर्वोत्तर भारत के 3 मुख्यमंत्री मानिक शाह त्रिपुरा, कॉनरेड संगमा मेघालय और PA संगमा नेफ्यू रियो। और नागालैंड नेफ्यू रियो। भारत और फ्रांस के सेना के बीच संयुक्त अभ्यास किस नाम से केरल के तिरुवनंतपुरम के पेगोडो सैन्य स्टेशन पर किया गया? तो फ्रीजनेक्स। किस भारतीय महिला टेनिस स्टार ने 5 मार्च 2023 को अपने टेनिस करियर से पूरी तरह अलविदा कर दिया? सानिया मिर्जा। के बिरला फाउंडेशन ने वर्ष 2022 में व्यास सम्मान के लिए किस प्रख्यात लेखक का उपन्यास किस प्रख्यात के लेखक को एक चुना गया? तो ज्ञान चतुर्वेदी को। के बिरला फाउंडेशन 2022 का व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी को उनके लेखक उपन्यास पागलखाना के लिए मार्च 2023 में चुना गया। इससे पहले इनकी जो मुख्य कृति है नरक यात्रा, 12 हम न मरब जैसे चर्चित कृतियों के लेखक ज्ञान चतुर्वेदी का पागलखाने इनका 5वां उपन्यास है और पागलखाना उनकी बाजार से लेकर एक फैंटेसी रचना है। ऑस्कर अवार्ड्स में भारतीय सिनेमा को किस सुपर हिट सॉन्ग्स नाटू नाटू ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड जीता है? यह फिल्म RRR नाटू नाटू के अलावा बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में फिल्म मेकर पुनीता मोंगा और द फिल्म विस्पर्स को भी अवार्ड जीता है। भारत के किस महिला ने वेट लिफ्टर के BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड मार्च 2023 में पब्लिक वोट के नतीजे के बाद
देने की घोषणा किया गया है। भारत के किस महिला वेट लिफ्टर को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड मार्च 2023 पब्लिक वोट के नतीजे के बाद देने की घोषणा हुआ है? तो मीराबाई चानू को। किसको? मीराबाई चानू को। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म के रूप में किस प्लेटफॉर्म को गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया जा रहा है? सिद्धरुद्धा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। सिद्धरुद्धा जी स्वामी रेलवे स्टेशन कहाँ है? ये गोरखपुर में है। कहाँ पे है? गोरखपुर में है। और दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक के हुबली में इसका उद्घाटन किया गया है। इससे पहले ये कहाँ था? भारत में गोरखपुर रेलवे स्टेशन था। हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर कहाँ स्टेडियम का नाम क्या रखा गया है? तो रायबरेली का हॉकी स्टेडियम। कहाँ पे? हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पे कौन सा स्टेडियम रखा गया है? तो रायबरेली हॉकी स्टेडियम। नेक्स्ट चलिए, किस क्रिकेट टीम ने लगातार चौथी बार 2023 में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीता है? तो भारतीय क्रिकेट टीम ने। किस टीम ने? भारतीय क्रिकेट टीम ने लगातार चौथी बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को जीता है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने भारत में सबसे लंबी व्हीकल 26 मार्च को 36वें वेनवेव सैटेलाइट लो थ्रो ऑर्बिट लियो में ट्रांसफर कर दिया है। उसका नाम है लॉन्च व्हीकल मार्क। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सदस्यता 24 मार्च 2023 को रद्द कर दी गई थी और वे कहां से लोकसभा के अध्यक्ष थे राहुल गांधी? तो वायनाड कांग्रेस, वायनाड केरल। कहां से? वायनाड केरल से। नेपाल कांग्रेसी सीपीएन माओवादी सेंटर सहित 8 दलों के गठबंधन ने किस नेता ने नेपाल में राष्ट्रपति चुनाव मार्च 2023 में जीता है? तो नेपाल में चुनाव रामचंद्र पौडले ने जीता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना दोनों के बीच पहली बार सीमा पार डीजल तेल पाइपलाइन के लिए संयुक्त रूप से 18 मार्च 2023 को उद्घाटन किया गया है। इस पाइपलाइन का नाम है ITBFB। इसरो और नासा के संयुक्त सहयोग से विकसित कौन सी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 9 मार्च 2023 को भारत आ चुका है और वह आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया जाएगा? किससे? नासा और इसरो के संग। उसका नाम है निसार। क्या नाम है उसका? निसार। नासा एंड इसरो सार, इसलिए इसका नाम हो गया निसार। ठीक है। अवलोकन, पृथ्वी अवलोकन है, EOS है। और ये कब आ रहा है? तो 9 मार्च 2023 को आया है। कब आया है? 9 मार्च 2023 को। अब आगे देखिए कि ऑस्कर 2023 में किस फिल्म ने बेस्ट पिक्चर के साथ साथ सबसे ज़्यादा 7 अवार्ड जीते हैं? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। संयुक्त राष्ट्र वाटर कॉन्फ्रेंस 2023 मार्च में कहाँ आयोजित किया गया है? तो न्यूयॉर्क, अमेरिका में। कहाँ आयोजित किया गया है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। फीफा अध्यक्ष के लिए रवांडा के किगाली में 16 मार्च 2023 को संपन्न चुनाव में किसे निर्विरोध चुना गया? तो जियानी इन्फेंटिनो को। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में किस राष्ट्र को सबसे खुशहाल देश बताया गया? और ये लगातार 6ठी बार हुआ है। तो फिनलैंड। कौन सा देश? फिनलैंड। शनिवार 24 मार्च 2023 को रात 8:30 बजे से रात 9:30 बजे तक भारत के कई शहरों में 1 घंटा लोगों ने लाइट बंद कर रखा। ये कौन सा दिवस मनाया जाता है? अर्थ आवर डे। अर्थ आवर डे सबसे पहले भारत में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में मनाया गया था। किस देश में पेंशन रिफॉर्म बिल के विरोध में सरकारी कर्मचारियों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है? फ्रांस में। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने पर 9 अप्रैल 2023 को जारी स्टेटस टाइगर 2022 का रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार भारत में बाघों की संख्या 3167 है। हैदराबाद में CSIR नेशनल जूलॉजिकल रिसर्च सेंटर अप्रैल 2023 में निर्वाचन आयोग ने अप्रैल 2023 में किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया? आम आदमी पार्टी को। किसको? आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया। कब? तो 2000। कब दिया गया राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा? 2023 में। कब दिया गया? 2023 में। किस केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम को 10 अप्रैल 2023 को मिनी रत्न श्रेणी 1 का स्तर प्रदान किया है? सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को। भारत में पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल और रेल सेवा राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र में IRCTC का नाम क्या है? रैपिडेक्स। भारतीय चुनाव आयोग ने चिराग पासवान की अध्यक्षता वाली किस पार्टी को नागालैंड में राज्य पार्टी के रूप में मान्यता अप्रैल 2023 को दिया है? तो ये चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। ये रिलेटेड किससे है? चिराग पासवान की अध्यक्षता वाली पार्टी से है। ये जिसे नागालैंड में राज्य पार्टी का दर्जा मिला है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने पुनः परियोजना स्वायत्त लैंडिंग मिशन के तहत 2 अप्रैल 2023 को सफलतापूर्वक परीक्षण किया चित्रदुर्ग, कर्नाटक से।
पहली बार देश में किस नगर में कोई मेट्रो नदी के पानी पहली बार देश में किस नगर में कोई मेट्रो नदी के पानी के नीचे बड़ी सुरंग से होकर 12 अप्रैल 2023 को निकली? वह सुरंग कहाँ था? कोलकाता में। नई दिल्ली के किन प्रदेशों के बीच लंबित सीमा विवाद को निपटाने के लिए ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया? यह समझौता था दो राज्यों के बीच, असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच। असम में कौन सा डांस 13 अप्रैल 2023 को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ? बिहू डांस असम का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के PSLV C-55 रॉकेट किस देश के 2 सैटेलाइटों की सफलतापूर्वक लॉन्च किया? सिंगापुर का। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के अधीन एक महारत्न कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन पुरस्कार सम्मानित किया गया पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अप्रैल 2023 को भारत में पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन कहाँ किया? कोच्चि में। कहाँ किया है? कोच्चि में। आगे देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस रेडियो कार्यक्रम ने 30 अप्रैल 2023 को अपने 100 एपिसोड पूरा किए हैं? तो 30 अप्रैल 2023 को मन की बात को पूरा किया है। तो मन की बात की शुरुआत कब से हुआ था? 3 अक्टूबर 2014 से। 3 अक्टूबर 2014 से। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था कि दिन प्रतिदिन शासन के मुद्दों को नागरिक के साथ संवाद स्थापित करना। ये कब? भारत के किस उद्योगपति को टाटा ग्रुप के मानद चेयरमैन ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से अप्रैल 2023 को सम्मानित किया गया है? तो रतन टाटा को। कौन सा देश उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के 31वां सदस्य राष्ट्र के रूप में शामिल हुआ है? तो फिनलैंड। कौन सा देश? फिनलैंड। नाटो क्या है? नाटो एक रक्षा संगठन है। 1949 में इसका गठन किया गया था। कब गठन किया गया था? 1949 में। श्रीलंका और भारत की नौसेना अभ्यास का 10वां संस्करण 3 से 8 अप्रैल को कोलंबो में किस नाम से आयोजित किया गया? तो स्लाइनेक्स 23। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नवंबर 2023 में भारत में की मेजबानी में होने वाले भारतीय क्रिकेट विश्व कप 2 अप्रैल 2023 का लोगो जारी जो किया गया है वह क्रिकेट वर्ल्ड को किस रूप में दर्शाएगा? तो नौरस के रूप में। नौरस में क्या है? खुशी, शक्ति, दर्द, सम्मान, गर्व, बहादुरी, महिमा, आश्चर्य, जुनून, संभावनाएं शामिल हैं। भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ एवं सांख्यिकी विद 102 वर्षीय कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव 2023 के सांख्यिकी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बराबर माने जाने वाला कौन सा पुरस्कार इन्हें मिला है? इंटरनेशनल प्राइज इन एस्थेटिक्स। इंटरनेशनल प्राइज ऑफ एस्थेटिक्स जो है ये नोबेल पुरस्कार के जैसा ही माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने पर 9 अप्रैल 2023 को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की घोषणा किया है? तो IBCA का। भारतीय वायुसेना और अमेरिकी वायुसेना का संयुक्त अभ्यास 2023 में भारत में किस नाम से संपन्न हुआ है? तो एक्सरसाइज कोप इंडिया के नाम से। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते चलिए। बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया है? तो ये शपथ लिया है मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू ने। भारत के किस राष्ट्रीय आयोग 1 जनवरी 2024 को 4 वर्षों के लिए अप्रैल 2023 में चयनित हुआ है? तो संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 8 मई 2023 को भारतीय वायुसेना का हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है? चंडीगढ़ में। कहाँ पे? चंडीगढ़ में हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन हुआ है। देश का पहला केबल स्टे रेल पुल कौन सा है जो जम्मू कश्मीर के अंतर्गत बना है? अंजी खड़ब्रिज। वायुसेना ने राजस्थान में 8 मई 2023 को हुए विमान क्रैश के बाद कौन सी विमान को उड़ान अस्थायी रूप से रोक दिया है? तो MiG-21 को। RBI ने देश में कितने रुपये के नोटों को मई 2023 में प्रचलन से बाहर करने की घोषणा की है? अभी प्रचलन से बाहर हुआ भी तो 2000 रुपये के नोट को। नीरज चोपड़ा ने दोहा में 5 मई 2023 को पुरुष की कौन सी भाला फेंक स्पर्धा और 88.67 मीटर के थ्रो में जीता दोहा डायमंड लीग मीट। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 में जो उत्तर प्रदेश में संपन्न हुआ इसका शुभंकर क्या था? जीतू वारसिंघा। यह एक आकर्षक जीवंत राजपशु है जो गर्व से गौरव का प्रतीक है। पूर्वोत्तर राज्य के मणिपुर के किस गैर जनजाति समुदाय को जनजाति में शामिल करने के लिए 3 मई को मणिपुर हाईकोर्ट के आदेश के विरुद्ध हिंसा फैली है? तो मैतेई जनजाति। मणिपुर में जो हिंसा फैली है वह किस गैर जनजाति समुदाय को जनजाति में शामिल करने के लिए? मैतेई जनजाति को।
मैतई पूर्वोत्तर भारत में मणिपुर राज्य में बहुसंख्यक समुदाय है। ये मणिपुर के मूल निवासी है। इन्हें मणिपुरी भी कहा जाता है और धार्मिक दृष्टि से ये अधिकतर मैतई हिंदू हैं। भारतीय नौसेना का सबसे पुराना लैंडिंग पोत 36 वर्ष के बाद सेना में सेवा करने के बाद INS मगर को सेवामुक्त कर दिया गया। ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर क्या 2023 में सभी प्रसारण क्या लागू कर दिया गया? आकाशवाणी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कोलकाता से म्यांमार तक। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कोलकाता से म्यांमार तक किस बंदरगाह के मालवाहक जहाज का उद्घाटन 5 मई 2023 को किया गया? सीतवे बंदरगाह। सीतवे को कालादान नदी बहुविधा पारागमन सुविधा के लिए निर्माण। यूनाइटेड किंगडम और अन्य राष्ट्रमंडल के देशों की राजा रानी के रूप में किसका राज्याभिषेक किया गया? तो चार्ल्स तृतीय और कैमिला का। चार्ल्स तृतीय और कैमिला का। 49वां G7 शिखर सम्मेलन 19 से 21 मई 2023 को कहाँ आयोजित किया गया? तो ये हिरोशिमा जापान में। G7 का 19वां 2023 में जो सम्मेलन हुआ है कहाँ हुआ है? ये हुआ है जापान में। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। जापान में G7 का हुआ जापान में। 20 मई 2023 को क्वाड देश, क्वाड में 4 देश है। क्वाड में कितने देश हैं? 4 देश हैं। क्वाड में कौन कौन देश है? जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत। क्वाड सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये भी जापान हिरोशिमा में हुआ है और G7 का भी सम्मेलन हिरोशिमा में हुआ है। चीन के किस विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किस भारतीय मूल व्यक्ति को 5 वर्षों के लिए अध्यक्ष चुना गया है? वर्ल्ड बैंक का अजय बंका। भारतीय वायु सैनिक फ्रांस ने 15 अप्रैल से लेकर 5 मई 2023 तक आयोजित किस वायु सेना के अभ्यास में भाग लिया है? तो ओरियन। 53 वर्ष के किस नेपाली शेर्पा ने 28वीं बार एवरेस्ट पर विजय प्राप्त किया? कामी रीता ने। तीसरी दृष्टिबाधित T20 विश्व कप 17 दिसंबर 2022 को बंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले को किसने जीता? तो भारत ने। IFH हॉकी महिला नेशंस कप फाइनल में 17 दिसंबर 2022 को स्पेन को हराकर 1-0 से किसने खिताब को जीता? तो भारत ने। किस चक्रवाती तूफान ने तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश पुडुचेरी को दिसंबर 2022 में भारी नुकसान पहुंचाया? तो मेंडूस ने। कौन सा तूफान? मेंडूस ने। भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम महिला अध्यक्ष। भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम महिला अध्यक्ष दिसंबर 2022 में कौन निर्वाचित हुए हैं? PT उषा। PT उषा भारतीय ओलंपिक संघ में चुनी गई हैं और ये 95 वर्ष के इतिहास में पहली महिला अध्यक्ष बनी है एथलीट PT उषा। भारतीय गणतंत्र दिवस 2023 में किस देश के राष्ट्रपति इसके अतिथि रहे थे? मिस्र के। भारत और नेपाल की सेनाओं के बीच भारत नेपाल संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास का 16वां संस्करण किस नाम से आयोजित किया गया? तो सूर्य किरण से। केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश के 21 द्वीपों का नाम वीर जवानों के नाम पर रखा है? तो अंडमान निकोबार द्वीप के 21 द्वीपों को निर्जन द्वीपों के नाम पे नाम रखा है। तमिलनाडु का कौन सा गांव जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया है? अरीतापट्टी। कौन सा गांव? अरीतापट्टी। बायोडायवर्सिटी पर दुनिया के 195 देश। बायोडायवर्सिटी पर दुनिया के 195 देशों का 15वां शिखर सम्मेलन दिसंबर 2022 में कहाँ हुआ था? मॉन्ट्रियल कनाडा में। कहाँ पे? मॉन्ट्रियल कनाडा में। भारतीय मूल की महिला न्यूयॉर्क जिसने अमेरिका फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष बनी है, मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में दिसंबर 2022 में किसे नियुक्त किया गया? सुष्मिता शुक्ला को। अमेरिका के किस बमवर्षक वायुयान ने सितंबर 2022 को प्रस्तुत किया है? तो V-21 रेडर। फोर्ब्स द्वारा दिसंबर 2022 में जारी दुनिया के सबसे शक्तिशाली महिलाओं में किसे पहला स्थान मिला है? उर्सुला वान डेर लेयन को। इंडोनेशिया की कौन सी ज्वालामुखी दिसंबर 2022 में सक्रिय हो गया था? तो माउंट सेमेरू। कौन सा? इंडोनेशिया की कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी 2022 में सक्रिय हुआ था? तो माउंट सेमेरू।
भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित फ्रीडम एट मिडनाइट सिटी ऑफ जॉय किस फ्रांसीसी लेखक का दिसंबर 2022 में निधन हो गया? तो डोमिनिक लेपियर का। टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2022 चुना है? टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2022 चुना है? तो ये चुना है व्लादिमीर जेलेंस्की को। किसको? व्लादिमीर जेलेंस्की को। जापान की किस निजी कंपनी ने एक लैंडर चंद्रमा के लिए दिसंबर 2022 में रवाना किया था? तो आई स्पेस। कौन सा? आई स्पेस। जनवरी 2023 में विश्व हॉकी महासंघ पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश किया है? तो भारत किया है। भारतीय मूल के कौन नेता आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री दिसंबर 2022 में चुने गए हैं? तो लियो वराडकर। लियो वराडकर। भारतीय मूल के लियो वराडकर दूसरी बार आयरलैंड के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। ये 2017 से 2020 तक थे आयरलैंड के प्रधानमंत्री और फिर ये 2022 से चुने गए हैं। कतर के लुसेल स्टेडियम में फुटबॉल विश्व कप का फाइनल में डिफेंडिंग चैंपियन फ्रांस को पेनाल्टी शूटआउट में 4-2 से किसने हरा दिया? अर्जेंटीना ने। कतर में कौन सा स्टेडियम है? लुसेल स्टेडियम। अर्जेंटीना कितने वर्षों के बाद ये जीता है? तो 36 वर्षों के बाद ये सफल रहा है। भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर 2023 में कौन से राष्ट्रपति मुख्य अतिथि बने? तो मिस्र के अब्दुल फतेह अल सीसी। भारत के किस फिल्म को गाने नाटू नाटू गोल्डन ग्लोब अवार्ड जनवरी 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड दिया गया है? 2 दिवसीय वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट वॉइस ऑफ 2 दिवसीय वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन 12 से 13 जनवरी को भारत में कहाँ हुआ? ये कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था। उत्तराखंड के किस स्थान पर भूमि धंसने के कारण घर खाली कराए गए? तो जोशीमठ। कहाँ पे? जोशीमठ। कौन सा धूमकेतु 50,000 वर्षों के बाद पृथ्वी के इतने करीब आ रहा है? फरवरी 2023 में, जिसे नग्न आंखों से देखा जाएगा। C2022 E2 JTF। 14 जनवरी 2023 को 71वां मिस यूनिवर्स पेजेंट द न्यू ऑर्लिन्स लुसियाना संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया गया। आर्बोनो ग्रेबियल को यूनिवर्स चुना गया। भारत के हरनाज सिंधु मिस यूनिवर्स 2022 के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका के आर्बोनी ग्रेबियल को ताज पहनाया और वेनेजुएला के अमांडा डेडलुइन न्यूमैन प्रथम। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन विदेश मंत्रालय द्वारा कहाँ के सरकार के सहयोग से किस राष्ट्र में आयोजित किया गया? विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में। भारत को 2 वर्षीय सदस्यता संयुक्त राष्ट्र के किस संस्था के अस्थायी सदस्य के रूप में 31 दिसंबर 2022 को समाप्त हो गई है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की। भारत फिर इसका डिमांड कर रहा है। चलिए नेक्स्ट देखिए। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला फितूर 2023 जनवरी में कहाँ हुआ? मैड्रिड स्पेन में। अंतर्राष्ट्रीय मेला फितूर 2023 कहाँ आयोजन हुआ? मैड्रिड स्पेन में। 115 वर्षीय दुनिया की बुजुर्ग जीवित महिला कौन है जिनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ है? मारिया बर्न्यास मोरेस का। कौन वामपंथी नेता तीसरी बार ब्राजील के राष्ट्रपति 1 जनवरी 2023 को बने हैं? लूला डा सिल्वा। भारत के किस पड़ोसी देश के एक यात्री विमान में 14 जनवरी 2023 को दुर्घटनाग्रस्त हुआ था? तो वो नेपाल। राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी 11 से 15 फरवरी 2023 के बीच किन नाम से नई दिल्ली में आयोजित की गई है? तो अमृत पैक्स 2023। इंडिया एनर्जी वीक 2023 का आयोजन भारत के G20 की अध्यक्षता में फरवरी 2023 में ग्रोथ कोलैबोरेशन ट्रांजैक्शन कहाँ पे हुआ था? बंगलोर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 फरवरी 2023 को हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का लोकार्पण कहाँ किया है? तुमकुरू कर्नाटक में। होशंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? नर्मदापुरम। मोबाइल फोन, लैपटॉप और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बैटरी बनाने के इस्तेमाल किए जाने वाले लिथियम का भंडार
भारत के किस राज्य में मिला है? तो भारत में व्हाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है, ये लिथियम व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। और इसकी एक बहुत बड़ा जो भंडार मिला है वो जम्मू कश्मीर में मिला है। तीसरा, खेलो इंडिया विंटर्स गेम का आयोजन जनवरी 2023 में कहाँ हुआ? तो गुलमर्ग में। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास किस नाम से जनवरी से लेकर मार्च 2023 तक हिंद महासागर के क्षेत्र में चला? ट्रॉपेक्स 2023। ट्रॉपेक्स 2023। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में मेगा नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल का आयोजन 15 से 27 फरवरी को किस नाम से किया गया? आदि महोत्सव के नाम से। मध्य प्रदेश के कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान में 16 फरवरी 2023 को किस देश से 12 चीते लाए गए? तो साउथ अफ्रीका से। फिरोज वरुण गांधी के द्वारा लिखित नई पुस्तक द इंडियन मेट्रोपोलिस वरुण गांधी किस लोकसभा से जीत कर आते हैं? पीलीभीत से। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पूर्व आईएएस अधिकारी फरवरी 2023 में किसे नियुक्त किया गया? वीआर सुब्रमण्यम को। म्यूजिक के लिए दुनिया का ग्रैमी अवार्ड 2023 हॉलीवुड पॉप स्टार को 32वां ग्रैंड अवार्ड अपने नाम पर रिकॉर्ड बनाया है, उनका नाम है बियोंसे। 6 फरवरी 2023 को किन देशों के सीमा पर 7.8 की तीव्रता से भूकंप से हजारों लोग मारे जाने की खबर थी? सीरिया और तुर्की। वाशिंगटन की कार्नेगी इंस्टीट्यूट ऑफ भारत और जापान के बीच किस संयुक्त सैन्य अभ्यास का चौथा संस्करण हुआ है? धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच होने वाला ये संस्करण है। भारत और उज्बेकिस्तान के थल सेनाओं ने किस सैन्य अभ्यास को संयुक्त सैन्य अभ्यास के रूप में 20 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में किया है? तो दस्तलिक। भारत की यूनिफाइड इंटर पेमेंट्स यूपीआई किस देश के पेनाउ के बीच क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी 21 फरवरी 2023 को लॉन्च कर दिया गया? तो सिंगापुर। बांग्लादेश के अगले राष्ट्रपति 13 फरवरी 2023 को कौन निर्वाचित किए गए हैं? मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। इस तरीके से आपके महत्वपूर्ण करंट अफेयर और साथ ही करंट अफेयर के प्लेलिस्ट में पहले से भी करंट अफेयर करवाया हुआ है, तो आप जरूर ये सारे करंट अफेयर को एक बार जरूर इस वीडियो को देख लें। इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे भी अपलोड कर देंगे। न्यू व्यूअर है तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर कोई सुझाव है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।